नमस्कार बच्चों। आज हम आपको न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में बताएंगे। तो न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, द्वितीय नियम सीधा होता है और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो इस तरह से न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए हैं, लेकिन आपको हम इस वीडियो में केवल प्रथम नियम के बारे में ही जानकारी देंगे। बाकी के और जो 2 नियम हैं उन्हें हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम पढ़ेंगे। प्रथम नियम क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि न्यूटन का अगर गति विषयक प्रथम नियम पूछा जाए या पूछा जाए जड़त्व का नियम, दोनों एक ही चीज है। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन ने गति विषयक प्रथम नियम में क्या बताया था कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर अवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये नियम न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम था। अब इसके बारे में समझेंगे। तो जैसे उन्होंने बताया था कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है, अर्थात अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति ही करती रहेगी, और अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, अर्थात अगर कोई वस्तु रुकी है तो वह हमेशा रुकी ही रहेगी। अगर उस वस्तु की अवस्था परिवर्तित करनी है तो उस पर हमें क्या होगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा, जब ही वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे हम देखें कि अगर कोई मेज पर एक किताब रखी है, तो या इस तरह से हम ये किताब लिए हैं, तो अभी ये किताब विराम अवस्था में है, तो ये हमेशा ही विराम में रहेगी, इसी तरह से रहेगी। अगर इस किताब को गति अवस्था में लाना है तो हमें हाथ से धक्का लगाना पड़ेगा। हम हाथ से धक्का लगाएंगे तो ये किताब क्या होगी, गति अवस्था में आ जाएगी। तो वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने के लिए बल लगाना पड़ेगा, बाह्य बल। इसी तरह से अगर हम क्या करें, कोई फर्श पर गेंद को छोड़ दें, तो फर्श पर हम गेंद को छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि फर्श पर गेंद छोड़ने पर क्या होता है कि गेंद कुछ दूरी तक गति करती है, उसके बाद रुक जाती है। अब सोच रहे होंगे कि फर्श पर तो हमने गेंद छोड़ दी थी, गति अवस्था में उसे लाया था, अब लेकिन वो अपने आप ही तो रुकी है, क्या उस पर कोई बल लगाया रोकने के लिए? हाँ, उस पर बल लगा है रोकने के लिए। उस पर हम देखें, अगर हम कंपेरिजन करें, अगर कोई एक खुरदरा मतलब फर्श हो, उस पर एक गेंद को छोड़ दें, और अगर कोई एक चिकना फर्श हो, उस पर गेंद को छोड़ दें, तो हम देखेंगे कि खुरदरे पर फर्श पर कुछ कम ही दूरी जाकर गेंद रुक जाएगी, जबकि अगर कोई चिकना फर्श है तो गेंद क्या होगा, कुछ ज्यादा दूरी चलेगी, उसके बाद वह रुकती है। तो वहां पर क्या हो रहा है, खुरदरा और चिकने फर्श के कारण उस गेंद की दूरी पर यानी गति पर प्रभाव पड़ा हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि जो तल होता है वो तल क्या होता है, घर्षण बल लगाता है। खुरदरा तल ज्यादा घर्षण बल लगाता है और चिकना तल कम घर्षण बल लगाता है। घर्षण बल यानी गति का विरोध करने वाला बल होता है, जो गति को रोकता है। और घर्षण बल केवल गति को रोकता ही नहीं है, वह गति भी प्रदान करता है। काफी बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में हम आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर तो हम केवल ये देखेंगे कि जब कोई गेंद को हम फर्श पर लुढ़का कर छोड़ते हैं तो गेंद कुछ दूरी तक गति करती है, उसके बाद रुक जाती है। तो उस पर भी रोकने के लिए बाहर से बाहर बल लगा है, उस पर रोकने के लिए उस जो फर्श पर गेंद गति कर रही थी उस फर्श के द्वारा घर्षण बल लगा है, इस कारण गेंद रुकी है। साइकिल चल रही होती है, साइकिल चल रही है कि अपने आप रुक जाएगी, उसे रोकने के लिए या तो उस पर ब्रेक लगाती है या फिर हम हाथ से पीछे की ओर खींच लेते हैं जब साइकिल रुकती है। तो अर्थात कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहती है, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वह विराम अवस्था में ही रहती है। यदि उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना है तो उस पर बाह्य बल लगाना पड़ता है। ये था न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, या फिर इसी को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। आगे के जो 2 नियम और हैं, द्वितीय और तृतीय नियम, उसे हम आपको आगे आने वाली वीडियो में